रिंकू सिंह के दमदार बल्लेबाजी की वजह से करो या मरो वाले मुकाबले में हारी सनराइजर्स हैदराबाद एक बार फिर रोमांचक मुकाबले में नहीं बचा सकी अपनी साख। कोलकाता के हाथों आखिरी ओवर में मिली हार से अब हैदराबाद का प्लेऑफ में जाना हुआ मुश्किल। हैदराबाद की हार के बाद सबसे बड़े जिम्मेदार साबित हुए उनकी बल्लेबाज नहीं कर सके अच्छी बल्लेबाजी। तो कैसा रहा दोनों टीमों के बीच का मुकाबला बताएंगे आपको, इसलिए अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, IPL का 47वां मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस जीतकर पहले कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला कोलकाता के ऊपर भारी पड़ता नजर आया और एक बार फिर से हैदराबाद के तेज गेंदबाजों ने जमकर बल्लेबाजी को परेशान किया। आपको बता दें कि कोलकाता की एक बार फिर से शुरुआत खराब रही और उनका पहला विकेट रहमान उल्लाह गुरबाज के तौर पर 8 रनों पर गिरा। आपको बता दें कि रहमतुल्लाह गुरबाज आज अपना खाता नहीं खोल सके और उनको मार्को जॉनसन ने हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट करवाकर वापस पवेलियन भेजा, जिसके बाद आए वेंकटेश अभी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 4 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर एक बार फिर जॉनसन का शिकार हुए। 16 रन पर 2 विकेट गंवा देने के बाद कोलकाता की बल्लेबाजी क्रम दबाव में दिखी और यह कारण रहा कि बड़ा शॉट खेलने के फिराक में जैसन रॉय कार्तिक त्यागी का शिकार हुए। उन्होंने 19 गेंदों में 4 चौके की बदौलत 20 रन बनाए थे। आपको बता दें, इस मुकाबले में एक बार फिर से कोलकाता के टॉप ऑर्डर ने उनके कप्तान और टीम मैनेजमेंट को निराश किया और मात्र 35 रनों पर तीनों बल्लेबाज वापस पवेलियन लौट चुके थे, जिसके बाद कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने कोलकाता की पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और लगातार अच्छे शॉट खेले। आज एक बार फिर नीतीश राणा गजब के फॉर्म में दिख रहे थे। उन्होंने 31 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 42 रन बना लिए थे और कोलकाता का स्कोर 100 रन के पास पहुंचा दिया था। तभी 12वां ओवर लेकर आए एडन मार्करम ने अपने एक अच्छी गेंद पर नीतीश राणा को खुद से ही कैच कर वापस पवेलियन भेज दिया। नीतीश राणा के पवेलियन लौटने के बाद क्रीज पर एक बार फिर से कोलकाता के स्टार ऑलराउंडर रसल बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने आते गेंदबाजों को जमकर धोना शुरू कर दिया और 14 गेंदों में तेज तर्रार 24 रन की पारी खेली, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर सके और मार्कंडेय ने उनको भी 107 रन कोलकाता के 127 रन के स्कोर पर वापस भेजा। और जहां एक तरफ कोलकाता के सारे बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक होते दिख रहे थे, वहीं रिंकू सिंह लगातार दूसरी छोर से बने हुए थे और अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कुछ लाजवाब शॉट्स खेले और कोलकाता की पारी को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि उन्होंने इस मुकाबले में एक बार फिर कोलकाता की तरफ से जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के लड़खड़ाती पारी को संभालते हुए 171 रनों तक पहुंचाने में कामयाबी दिखाई। कोलकाता की तरफ से दिए गए 172 रन का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत काफी दमदार रही और पिछले मैच के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में भी काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपना मंशा जता दिया कि आज हैदराबाद यह मुकाबला कोलकाता को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। वहीं लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहा मयंक अग्रवाल भी आज लाजवाब बल्लेबाजी करते नजर आए। उन्होंने कोलकाता के खराब गेंदबाजी का बखूबी फायदा उठाया, अच्छे फॉर्म में दिख रहे उन्होंने मयंक अग्रवाल ने ज्यादा देर तक कोलकाता के गेंदबाजों को परेशान नहीं किया और हर्षित राणा के एक अच्छे बाउंसर पर कॉट बिहाइंड होकर वापस पवेलियन लौट गए। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल ने आउट होने से पहले 11 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन बना लिए थे, लेकिन बहुत पारियों के बाद आज अच्छे टच में दिख रहे मयंक अग्रवाल आज भी हैदराबाद के लिए कुछ खास नहीं कर सके। उनके आउट होने के बाद करीब पड़ा है। राहुल त्रिपाठी ने अभिषेक शर्मा का बखूबी साथ निभाया, लेकिन आज फिर से हैदराबाद के ओपनर्स विफल रहे और अभिषेक शर्मा भी 10 गेंदों में 9 रन बनाकर वापस लौट गए पवेलियन। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा को शार्दुल ठाकुर ने रसल के हाथों कैच करवाकर वापस पवेलियन भेजा। इसके बाद एक बार फिर हैदराबाद के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते दिखे। अच्छे टच में दिख रहे राहुल त्रिपाठी भी अंधेरा शेर का शिकार हुए और उन्होंने 9 गेंदों में 3 चौके 1 छक्के की बदौलत मात्र 20 रन बना सके, जिसके बाद आए हैरी ब्रुक इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहे और उन्होंने पिछले मुकाबले की तरह ही इस मुकाबले में भी कोई रन नहीं बनाए, वापस पवेलियन लौट गए। जिसके बाद क्रीज पर मौजूद थे हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन, दोनों ने मिलकर वापस से साझेदारी बनाई और हैदराबाद को मुकाबले में वापस लाने का प्रयास किया। जहां शुरुआती कुछ ओवरों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो हैदराबाद एक तरफा इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगी, वहीं 12 ओवर होते होते तक हैदराबाद के 4 विकेट गिर चुके थे और महज 108 बोर्ड पर लगाने के बाद कामयाबी मिल सकी थी। जिसके बाद बढ़ते रन रेट को देखकर दोनों बल्लेबाजों ने वापस से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू की, जिसका नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से हैदराबाद अच्छी स्थिति में नजर आई। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद इस मुकाबले को काफी हद तक पिछड़ चुकी है, वहीं इन दोनों बल्लेबाजों के अच्छे बल्लेबाजी की बदौलत हैदराबाद 14 ओवर में खत्म होते होते कोलकाता के बराबर पहुंच चुकी थी और यहीं से इसका प्रयास किया, मगर इसमें असफल रहे और अच्छे टच में दिख रहे क्लासेन ने शार्दुल ठाकुर के दूसरे स्पेल से पहले ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, मगर उनको इस शॉट में एलिवेशन न मिल सका और बाउंड्री पर आंद्रे रसेल ने कैच लपका उनको वापस पवेलियन भेजा। जिसके बाद आए अब्दुल समद ने आते ही कुछ लाजवाब शॉट खेले और मार्करम के साथ मिलकर हैदराबाद को
बढ़त दिलाने का प्रयास शुरू किया, मगर मार्करम ज्यादा देर तक अब्दुल समद का साथ नहीं दे सके और शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपने अच्छे बाउंसर से उनको भी बाउंड्री पर रसल के हाथों कैच करवाकर पारी को पवेलियन भेजा और जिसके बाद आए मार्को जॉनसन अब्दुल समद ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और हैदराबाद को जीत दिलाने का प्रयास किया, मगर ऐसा करने में असफल रहे और इस रोमांचक मुकाबले में कोलकाता को अंतिम ओवर में जाकर कोलकाता को जीत मिली। इसी जीत के साथ कोलकाता ने एक बार फिर से प्लेऑफ में जाने का रास्ता बनाकर रखा है और अब इस मुकाबले में जीत के बाद अब कोलकाता का आंकड़ा 10 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीतकर 8 अंक हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कोलकाता प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।